23 तारीख की घटना थी और 24 तारीख को मैं यहाँ पे आया था। नहीं, 24 तारीख को पहली बार एमपी थाने की एजेंसी करी थी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन, मैं प्रभारी हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम करना है, करो। आप मना क्यों कर रहे हो? करो ना मेरा काम। मेरे घर का काम तो नहीं कराना है। आप दे रहे हो कि कौन सी एमएलसी? मैंने तेरी दी थी, आपने दिया मुझे? आपने सेकंड डे मुझे दी क्या प्रेगनेंसी जारी करके? आपने मुझे दी क्या प्रेगनेंसी जारी करके? आप मुझे बता दीजिए, आपने मुझे दी क्या? मैं आया था आपसे, पीए साहब की बात कर रही, आपने कराया, आपसे नहीं। हाँ यार, थोड़ा सा मैं थाने हूँ। सर, अभी जो सरकारी अस्पताल में एमएलसी को लेकर क्या मामला है सर? हमारे यहाँ पे एक 307 का मामला कायम हुआ था। फरियादी अंकित हाथी, इसमें यशोदा मंडी निवासी है जी। उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था 23 तारीख को जी। उसकी एमएलसी, उसको रेफर यहाँ पे किया गया था भवानी मंडी हॉस्पिटल। रेफर करके उसको सीधे झालावाड़ पहुँचाया था। भवानी मंडी हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार हुआ था, जिसके कागज़ मुझे यहाँ से लेना थे, लेकिन सर ने कागज़ नहीं दिए। सर ने मुझे कागज़ लेने से मना कर दिया जी। उसके बाद मैंने विवेचना के दौरान हथियार जब्त किए थे उससे जी। आज मैं वो हथियार लेके उसकी क्यूरी कराने आया था। सीलबंद हथियार था, उसकी क्यूरी करानी थी मुझे जी। वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा क्यूरी नहीं की गई और मना कर दिया गया कि ये क्यूरी नहीं करूँगा मैं। सीआई साहब को बोला जी। मैं विवेचना अधिकारी हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ मैं। तो सर, जिस तरह से सर आरोप लग रहे हैं कि भाई अभद्रता करी है। नहीं, मेरे द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई। मैं सरकारी काम से आया हूँ जी, है ना, ऑन ड्यूटी हूँ मैं जी। मेरे द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई, और की है तो उसका वीडियो सामने पेश कर दूँ जी। ना मेरे द्वारा से किसी अभद्रता की गई, ना मेरे द्वारा कोई शब्द बोले गए। यदि बोले गए तो आप उसका वीडियो मुझे दिखा दो। उनका ये आरोप है सर कि उन्होंने कहा कि ये जो तहरीर के बारे में बात कर रहे थे, ये कागज हमें दिए ही नहीं थे एमएलसी के। मैं तहरीर दे चुका हूँ, इसकी मेरे पास सारी प्राप्तियाँ हैं जी। वो सारी प्राप्ति मैं आगे भेजूंगा मेरे वरिष्ठ अधिकारी को। अपनी ड्यूटी कर रहा था सीएससी भवानी मंडी में जी। और वहाँ पे पुलिस टीआई साहब मेरी चेयर के पास में आए और उन्होंने कुछ एक हथियार जब्त किया हुआ मेरे सामने रखा और सीधा मेरे से ये कहा कि इसमें ये लिखना है कि ये हथियार से ही चोट लगी है। मैंने कहा आपने मेरे से एमएलसी करवाई नहीं है, मैं किस तरह से इस हथियार के बारे में जानकारी लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ वो ये चाहते थे कि मैं ये आइडेंटिफाई करके लिखूँ कि ये ही हथियार था, तो ये मेरा काम नहीं है। मैं केवल हथियार की प्रकृति लिख सकता हूँ। हथियार ये था या नहीं था, ये एफएसएल रिपोर्ट के आधार पे लिखा जाता है। दूसरी चीज़ कि पुलिस ने मुझे कोई तहरीर नहीं दी। 23 तारीख की घटना थी, मैंने इमरजेंसी में इस पेशेंट को देख के भेज दिया था एवं उसके बाद में इन्होंने मुझे कोई तहरीर नहीं दी और सीधे आज लेके आया। फिर भी मैंने इनसे कभी मना नहीं किया कि एमएलसी नहीं की जाएगी। एमएलसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स थे, बाकायदा इनके पास में रेफर टिकट वगैरह सारी की रखे हुए थे जो कि इनको उपलब्ध करा दिए गए एवं ये सीधे बिना तहरीर दिए सीधे मेरे पास में उस हथियार की प्रकृति जानने आए थे, जो कि मैंने प्रकृति और यही हथियार था ये आइडेंटिफाई कराने आए थे। मैंने प्रकृति के लिए बोल दिया था कि मैं प्रकृति लिख सकता हूं अगर आप मेरे से अभी एमएलसी करवाते हैं तो। इसके अलावा जब इनसे कहा कि ये इसके आगे का कार्य मेरे सक्षमता से बाहर है, जो कि एफएसएल रिपोर्ट्स के आधार पे ही किया जाता है, तो ये एकदम से उग्र होकर चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से। हमने इंचार्ज साहब को बताया तो ये इंचार्ज साहब पे भी चिल्लाने लगे और अस्पताल में दुर्व्यवहार करने लगे, बहुत अव्यवस्था फैला दी इन्होंने एवं इन्होंने इतना तक कहा कि अस्पताल में बम रख दूंगा, इतनी तक बात कही ये इन्होंने कहा कहा और
बंद कर दो। और उनका इसमें- आरोप ये था डॉक्टर साहब कि भाई जो तहरीर जो हमने इनसे करवाई थी, जिन्होंने जो इलाज करा था, जो इलाज ये के जाल केवल ये चाहते थे कि ये हथियार जब मेरे पास आए, केवल ये चाहते थे कि ये हथियार ये ही है, ये लिखा इसकी जाए। आइडेंटिटी करो, मतलब आइडेंटिटी करने के अलावा उसी हथियार को लिखा प्रमाणित जाए कि किया ये हथियार था। ये जबकि एमएलसी में केवल प्रकृति होती है, हथियार का आइडेंटिफिकेशन केवल पुलिस करती है, डॉक्टर केवल प्रकृति लिखता है हथियार की। आज जो MLC थाने में आप लोग सब आए हैं तो क्या मतलब आपने मामला दर्ज उस कराया? बदतमीजी की वजह से हमको थाने में आना पड़ा और सीआई साहब को बताया गया। सीआई साहब ने अभी बताया कि अगर समझाइश से मामला वो टीआई साहब अगर अपना व्यवहार सुधार लेते हैं जी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा माफ़ी मांगे, अन्यथा हम